मुल्तान औलिया का शहर, तहजीब का मरकज और सदियों पुराने फनून की सरजमीन। यही वो धरती है जहां मिट्टी, रंग और हुनर मिलकर एक ऐसा शाहकार तख्लीक करते हैं जिसे दुनिया ब्लू पॉटरी या काशीकारी के नाम से जानती है। नीले, सफेद और फिरोजी रंगों से सजी ये खूबसूरत काशीकारी सिर्फ एक फन नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सकाफत, तारीख और पहचान है। मुल्तान की गलियों से शुरू होने वाला ये हुनर आज दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और नफासत की वजह से पहचाना जाता है। मसाजिद के गुंबद हों, मज़ारात की दीवारें या घरों की आराइश, ब्लू पोट्री हर जगह अपनी अलग शान दिखाती है। ये फन सदियों पर मुहित एक ऐसी रवायत है जिसमें मिट्टी को मोहब्बत, सब्र और महारत से नई जिंदगी दी जाती है। खास मुल्तानी मिट्टी, कुदरती रंग, शीशा और हाथों से बनाए गए दिलकश डिजाइन इस फन को मुनफरिद बनाते हैं। हर नक्श, हर लकीर और हर रंग में मुल्तान की सूफियाना सकाफत की झलक दिखाई देती है। आज भी मुल्तान के हुनरमंद इस कदीम रवायत को पूरी मेहनत और लगन से जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं फनकारों में एक नुमाया नाम सदारती अवार्ड याफ्ता उस्ताद आलम का भी है, जिन्होंने ब्लू पोट्री के फन को आलमी सतह पर मुतारफ कराने में अहम किरदार अदा किया। इनके फन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी दाद वसूल की। ब्लू पोट्री सिर्फ मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का अमल नहीं बल्कि ये हमारी सकाफती शनाख्त का एक रोशन बाब है। ये फन नई नस्ल के लिए सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि अपनी तहजीब से जुड़े रहने का जरिया भी बन रहा है। मुल्तान के हुनरमंद आज भी इस रवायत को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। नीले रंगों में सजी ये खूबसूरती, बारीक नक्शो निगार से मुज़य्यन ये फन और मिट्टी से जन्म लेने वाली ये तहजीब, मुल्तानियों की ब्लू पॉटरी आज भी जनूबी पंजाब की पहचान है और यही फन पाकिस्तान की सकाफती खूबसूरती का एक रोशन इस्तारा भी। मुल्तान जो अपने आम और सोन हलवे की वजह से मशहूर है, वहीं एक तीसरी चीज़ की वजह से भी पहचाना जाता है, वो है ब्लू पॉटरी, जिसे हम काशीगरी भी कहते हैं। सदियों पुरानी ये खूबसूरत रवायत मुल्तान की पहचान बनी हुई है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ खुशबू नहीं देती बल्कि इस मिट्टी से हसीन शाहकार भी बनाए जाते हैं। नीले और सब्ज़ रंग का ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरी दुनिया में पहचान बना हुआ है। हम ब्लू पोट्री को अजीम मज़ारात, मसाजिद और इमारतों में देखते हैं। खाने के बर्तनों से लेकर सजावटी सामान तक ये इस्तेमाल होती है। आखिर ये इंडस्ट्री पुराने दौर से अब तक किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से इसमें जिद्दत लाई जा रही है? आखिर पूरी दुनिया ब्लू पोट्री की दीवानी क्यों है? कौन से रंग इस्तेमाल होते हैं और कैसे आम मिट्टी को ब्लू पोट्री के शाहकार तक लाया जाता है? इस प्रोग्राम में आपको इस रवायत, इन रंगों, इस हुनर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हम इस वक्त मुल्तान की जिस फैक्ट्री में मौजूद हैं, ये साउथ पंजाब की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यहीं से ही ब्लू पोट्री का आगाज़ होता है और जितने भी बाकी जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं काम इस पर, ये उनका बानी समझा जाता है, उसका मदर इंस्टीट्यूट समझा जाता है। इसमें जहाँ हम मौजूद हैं, मेरे इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिख रही होंगी। यहाँ ग्राइंडिंग प्रोसेस हो रहा है क्योंकि पत्थर को ग्राइंड करके ख़ास मिट्टी तैयार की जाती है। मेरे साथ इस वक्त अला रखा साहब मौजूद हैं जो ओनर हैं इस फैक्ट्री के। उनसे हम बात करेंगे कि ग्राइंडिंग प्रोसेस किस तरह होता है और इससे पहले ब्लू पोट्री मुल्तान में कब से शुरू हुई। सर, ब्लू पोट्री इस वक्त पूरी दुनिया में जानी जाती है, लोग इसके दीवाने भी हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुल्तान में इसका आगाज़ जो है वो कब हुआ? मुल्तान में जहाँ तक देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री 850 साल पुरानी है। पहले ये सुर्ख मिट्टी पे होता था। सुर्ख मिट्टी के बाद मेरे फादर उस्ताद आलम इसको वाइट क्ले पर लाए, सिरामिक पर। सुर्ख मिट्टी एक ही मिट्टी से बनती थी। इसके अंदर 7 किस्म के पत्थर हमारे वतन के एबटाबाद, मानसेरा, सवात, कोयटा, गुजरात, सिंध साइड से वो 7 किस्म के पत्थर जो हैं हम लोग इसमें बेक वक्त डाल देते हैं, स्टोन हार्ड किस्म के, और वो 70 घंटे में ग्राइंड हो के एक लिक्विड मटेरियल बन जाता है। उसके बाद हम 2 तरह से तैयार करते हैं, एक लिक्विड से तैयार करते हैं और दूसरा हम थोड़ा उसको मॉइस्चर कम करके गूंदी हुई मिट्टी तैयार करते हैं। सांचों में लिक्विड डाला जाता है
और दूसरे जो राउंड आइटम हैं जैसे कप, पिर्च हो गए, प्लेट्स हो गए, उनके लिए हम अपना ये सॉलिड मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो पत्थर आपने 7 किस्म के बताए हैं, सिर्फ यही 7 पत्थर हैं और मखसूस इलाकों से मिलते हैं, कहीं और से इसके ज़खायर या ऐसा? देखिए कुदरत के बहुत बड़े ज़खायर हैं। एबटाबाद देखें तो वो मेरे ख्याल क्या में पाकिस्तान से पहले के उधर से निकाले जा रहे हैं। अगर कोयटा में देखें तो वहाँ भी बहुत बड़े ज़खायर हैं कुदरत के। सिंध में देखें तो खिपरों में बहुत बड़े ज़खायर हैं। इसी तरह एबटाबाद, मानसेरा हो गया, सवात हो गया, DI खान, तो ये बहुत बड़े ज़खायर हैं कुदरत के, ये नहीं ख़त्म होने वाले। 70 घंटे लगते हैं एक पत्थर को ग्राइंड करने के, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं और उनको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो ढाला गया है, फिर सांचे भी मुख्तलिफ़ इस्तेमाल होते होंगे या कुछ चीज़ें हाथ से भी कर ली जाती हैं? इसमें ये है कि हमारे पास मैनुअल चक भी हैं, जो चक्स पे भी तैयार हो जाता है, लेकिन हम लोग इसका प्रॉपर जो है पहले मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल के बाद इसके ऊपर से हम लोग मास्टर मोल्ड, फादर मोल्ड, मदर मोल्ड के अंदर से मोल्ड निकलते हैं, बनाते हैं हम लोग। मोल्ड से हम फिर इसके अंदर मोल्ड शेप पूरी बना के फिर उसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, लिक्विड से फिर ये शेप बन जाती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी के भी कस्टमाइज्ड डिज़ाइन बनवाते होंगे, कुछ डिज़ाइन आप लोग मुतारिफ़ करते होंगे, डिज़ाइन के लिए भी कारीगर रखे हुए होंगे, इस पर अलग काम होता होगा, तो डिज़ाइंस कैसे जो है वो तरतीब दिए जाते हैं? डिज़ाइन जो है हम लोग खुद आर्टिस्ट हैं और उस्ताद घराना हमारा, डिज़ाइन हम खुद तरतीब देते हैं, खुद क्रिएट करते हैं डिज़ाइन। हमारा जहाँ भी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, जितने डिज़ाइन ब्लू पोट्री के हैं सब हमारी ईजाद है। इसमें सारे डिज़ाइन हमने मल्टी से ब्लू सारे हमने बनाए हैं। मल्टी जो है उसको नक्काशी कहते हैं और जो ब्लू है उसको काशीगरी कहा जाता है। और इसके मॉडल भी हम खुद बनाते हैं नए से नए। अगर कहीं कोई कस्टमर हमें डिमांड करता है कि इस तरह का मोल्ड आप बना दें तो हम वो भी बना देते हैं। ये तो आपने बना लिया, फिर रंगों का एक बड़ा काम होता है और ख़ास तौर पर सफ़ेद और नीला रंग जो ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, ये सिर्फ सफ़ेद और नीले तक क्यों महदूद है? और रंग वैसे होते कौन कौन से हैं? क्या केमिकल का भी कोई अमल दखल है? जी नहीं, केमिकल इसमें कोई नहीं होता। ये नेचुरल स्टोन होते हैं जो कल्साइड किए हुए होते हैं, उनसे ये कलर बनते हैं, तैयार किए जाते हैं। और सफ़ेद तो रंग उसकी बेस का है, सफ़ेद वैसे रंग नहीं होता, उसकी बेस है नीचे जो उसकी बॉडी है। असल 2 कलर जो मुल्तान की शनाख्त हैं वो टर्कवाइज़ और नेवी ब्लू, ये दोनों कोई 800 साल पुराने चले आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत थी तो उस वक्त लोग घरों के वो जो पानी की निकासी के लिए प्रणाली लगाते हैं वो भी नहीं होते थे। ये तो जब औलिया कराम आए, सूफिया कराम आए तो उनकी दुआओं से फिर बारिशों का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन जब इधर काशीगर आए 850 पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्राफ्टमैन आए, उस वक्त ये सिलसिला बारिशों का नहीं था, ये उसके बाद की बात है। उस वक्त असातिज़ा ने देखा कि यहाँ गर्मी बहुत है। वो आपने शेर भी सुना होगा, 4 चीज़ तोहफ़ा मुल्तान, गर्द व गर्मा, गदागर व गोरिस्तान। तो उन्होंने फिर उसके मुताबिक टर्कवाइज़ और नेवी ब्लू, ये 2 कलर आप देखें तो आसमान का कलर भी नीला है, ठंडक आप देखें तो आसमान की तरफ ठंडक मिलती है। तो इसी तरह वो 2 ठंडे कलर लगाए जो गर्मी में भी ठंडक का एहसास दें। अच्छा, हमें लगता है कि ये बर्तन हैं, ये नुमाइशी चीज़ें हैं जो ऐसे ही तैयार कर लिए गए हाथों से, लेकिन उन्होंने बात की कि हम खुद आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट सिर्फ फ़िल्मों, गानों और आर्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ब्लू पोट्री में भी आर्टिस्ट का रोल है। तो आर्टिस्ट भी इस काम में ही भरपूर जो है वो डिज़ाइन है, रंगों का इस्तेमाल है, उसमें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात की कि अब तो जदीद दौर आ गया है, इधर बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं, मिट्टी बना रही हैं। जब इससे पहले मशीनें नहीं थीं, अभी 70 घंटा आपको मशीन पे लग रहा है, तो जब इससे पहले आपने बताया कई 100 साल पुरानी तरीका है ये, तो इससे पहले कितनी मेहनत होती थी? ग्राइंडिंग की नौबत नहीं आती थी। दरियाओं के करीब और नहरों की गहराई से मिट्टी वो चिकनी निकाली जाती थी, उसको सिर्फ गूंदते थे, पाँव से, हाथों से उसको भिगो के रख देते थे, वो चिकनाहट होती थी उसमें। तो ये स्टोन इसलिए इसको ग्राइंड करना पड़ता है कि ये बहुत हार्ड हैं। तो पहले जो मिट्टी दरियाओं में मिल जाती थी, अब नहीं मिलती? देखिए उसमें शोर आने लग गया। ये मेरा ख्याल है कि सन 65 से जब ये खादें यहाँ पर आईं, मिट्टी में शोर आया, उसका नुकसान ये होता था कि पहले तो हमारे 800-800 साल वो मिट्टी चलती रही, काम होते रहे,
वो अभी तक आसार मौजूद हैं। लेकिन बाद में जब मिट्टी में शोर आया, वो खादों की वजह से, उससे ग्लेज जो ऊपर हम कोटिंग देते हैं, वो कोटिंग कुछ अरसे के बाद चिप ऑफ हो जाती थी। तो उसके लिए अब्बा जी ने इस पर कोई 7-8 साल मेहनत की। ये जो शहर में इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, उन्होंने 22 साल चलाया। उधर ही उन्होंने तजर्बात किए, छोटी सी भट्टी लगाई और इसको सिरेमिक पर उन्होंने डेवलप किया। अब इसकी लाइफ 1000 साल है, 1000 साल से भी ज़्यादा है। आप इसको पानी में रख दें, मिट्टी में डबो दें, ओपन धूप में लगा रहे तो ये ख़राब नहीं होता, सदियों ख़राब नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ देख रहे हैं कि लोग आ भी रहे हैं, परचेजिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी रश लगा हुआ है, तो कहाँ कहाँ ब्लू पोट्री जाती है? हमारे मुल्तान से ब्लू पोट्री कहाँ कहाँ जाती है और कौन सी नफ्सियात के लोग आके लेते हैं? एक तो दफ्तर है, घर है, किस तरह के लोग इसको पसंद करते हैं? देखिए, इसको हमारे सारे जजेस हो गए, पुलिस अफसरान हो गए, मिलिट्री अफसरान हो गए, हमारे पॉलिटिशियन हो गए, सब लोग आते हैं। तो ब्लू पॉटरी जो है अब ना सिर्फ मुल्तान, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। जब भी हम कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो भी लाजमी तौर पर हम देख रहे होते हैं कि वो मुल्तान के बाज़ारों में इस पर काम कर रहे होते हैं। जी, अभी पिछले हफ्ते रवांडा की भी सफ़ीर होकर गई है। आपके पास आए थे? जी, हमारे पास आए थे। क्या उनका फीडबैक था? बहुत खुश होकर गए। अच्छा। और उन्होंने कुछ चीज़ें अपने ऑफिस के लिए भी बनवाई, वो हम अभी बना रहे हैं। अभी कुछ टाइम लगेगा, हम बना रहे हैं उसको। और मेरे ख्याल है कि पिछले 2 सालों में कोई 20-25 सफ़ीर हुए हैं। ठीक है, ये बड़े एजाज़ की बात है मुल्तान के लिए कि 20 से 25 सफ़ीर जो है वो यहाँ से ब्लू पोट्री के लिए विज़िट कर चुके हैं और पूरी दुनिया में इसको पहचाना जा रहा है। दौर जदीद हो रहा है, लेकिन हाथों का, रंगों का ये हुनर अभी भी चल रहा है। जी, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्लू पोट्री के मज़ीद भी हम पहलुओं पर बात करेंगे। जी, वेलकम बैक। हम फैक्ट्री में ही हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ब्लू पोट्री किन किन मराहल से गुज़र कर एक खूबसूरत शक्ल अख्तियार करके आपके घरों की जीनत बनती है। इस वक्त आप जो मेरे इर्द गिर्द सफ़ेद कलर के सांचे देख रहे होंगे, जिस तरह के बताया कि मुख्तलिफ़ सांचे बनाए जाते हैं, कस्टमाइज्ड डिज़ाइन भी होते हैं, उनके मुताबिक ही सांचे तैयार किए जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ ही 3 सांचे हैं जो वो एक जैसे हैं, जिनके अंदर लिक्विड भरा गया है और इनका एक मखसूस टाइम होता है जिसमें ये अपनी पूरी शक्ल अख्तियार करते हैं। कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं और किस तरह से इसको सांचा बनाते हैं और आगे खोलते हैं। ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड किस तरह से बनाया, सांचा बनाने में कितना टाइम लगा और ये जो लिक्विड डाला है ये कितने टाइम में तैयार हो जाएगा आगे? ये जो हमने ये लिक्विड डाला ये तकरीबन 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसकी मोटाई आएगी, मोटाई के बाद इसे कल्टी कर देंगे। कल्टी करने के बाद ये 24 घंटे बाद ये निकलेगा। ठीक है, सूख के 24 घंटे बाद फिर आगे टेढ़े मेढ़े भी हो जाते होंगे, फिर ये सफाई कैसे लेके आते हैं? वो टेढ़ा हो जाता है, लेकिन एहतियात से निकालना पड़ता है। अच्छा, हम कारीगर के साथ आगे चलेंगे कि यहाँ सांचे में उन्होंने लिक्विड डाला और इसको अब 24 घंटे के बाद निकालना है, जबकि कुछ में पहले से ही ये प्रोसेस चल रहा है। आप आएँ इधर। ये हमने कल भरा, ये आज हम निकाल रहे हैं। अच्छा, 24 घंटे हो गए से पूरा, आज अब ये निकाल रहे हैं। इसमें कौन सा डिज़ाइन रखा हुआ है जो निकालना? चिराग है, पड़ा चिराग। इसको खोलें। ये एक सांचा था जिसमें इन्होंने 24 घंटे पहले, यानी कि एक दिन पहले इन्होंने इसमें अपना सारा लिक्विड डाला था और फिर इसको बंद किया हुआ था सांचे में और बाहर से टाई भी किया हुआ था। अब वो अपने ही तरीके से, अपनी महारत से इसको खोल रहे हैं। आम तरीक़ों से नहीं खोला जाता जिस तरह हम समझते हैं, खोला भी नफासत से जाता है। ये आपके सामने जो है वो एक मुकम्मल एक नया डिज़ाइन सामने आ गया है। फिर इसमें ये किनारे भी हैं, उसको भी सफाई दी, थोड़ी कटाई करें, किस तरह से किया जाए। इस पर मज़ीद कौन कौन से काम होंगे इस चीज़ पर? इस पर अब ये छिलाई होगी, ये कटाई होगी। अच्छा, फिर इसे धूप पे रख देंगे, ये सूख जाएगा। कितनी देर धूप पे रखना होता है? ये 2-1 घंटे। 2 घंटे में ये मुकम्मल खुश्क हो जाता है? सूख जाएगा, मुकम्मल खुश्क हो जाएगा, धूप तेज़ हो तो। धूप तेज़ हो तो जी। फिर इस पे फिनिशिंग होगी। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेस है। इसको धूप पे रखा जाएगा और मज़ीद आगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उस पर भी बात करते हैं। एक लिक्विड को सांचे में डाला और उसके बाद उसको धूप में उसको खुश्क किया। खुश्क होने के बाद यहाँ पहुँचाया गया है जहाँ एक बुज़ुर्ग हाथों में फ़ोम लिए साथ में पानी लगाकर उसकी तराश खराश कर रहे हैं, जिससे काफ़ी सफाई भी आ रही है। इनसे बात करते हैं। बुज़ुर्गों, जब ये आपके पास पहुंचता है कोई भी डिज़ाइन, तो आप उस पर क्या क्या काम करते हैं ये बताइएगा। पहले उसको छुरी लगाते हैं, ब्लेड। ठीक है।
फिर उसको पानी और फोम के साथ जैसे मैं कर रहा हूँ फिर करते हैं उसको। ये पानी और फोम का ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे क्या सफाई आती है इस इससे पर? सफाई आती है। ठीक है। और इस दौरान कितना डिज़ाइन जो है वो आप तैयार कर रहे हैं, एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं? 2-3 फट्टे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप खुद से ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? जो मैं साफ 4-5 साल से 4-5 साल से कर रहे हैं। ये यहाँ पे फोम के ज़रिए जो भी डिज़ाइन इनके पास आए हुए हैं उन पर ये लगा रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई भी आ रही है। हमारे सामने देख सकते हैं इस वक्त 3 डिज़ाइन यहाँ पड़े हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। ये सांचा से लिक्विड और खुश्क होने के बाद यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे उसके किनारे साफ़ किए जाते हैं, उसके साथ साथ फोम के साथ सफाई की जाती है। इसके बाद आता है डिज़ाइन का मरला जो हाथों से और कलम से बनाया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। ब्लू पॉटरी पर जो डिज़ाइन बना होता है वो इतना परफेक्ट होता है, हमें लगता है वो मशीनों से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जिस कारीगर के साथ मैं मौजूद हूँ, ये अपने कलम से, अपने हाथों से और स्याही से ये डिज़ाइन बना रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने वो अपने कलम से ये डिज़ाइन बना रहे हैं और मैं देख रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि कितनी रफ्तार के साथ और कितनी नफासत के साथ ये डिज़ाइन बनाया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं कि वो कब से ये काम कर रहे हैं। हमें बताएं, आप ये काम कब से कर रहे हैं और इसके लिए कोई सीखा भी आपने, कहीं तालीम हासिल की, कहीं किसी की शागिर्दी अख्तियार की? ये तालीम हासिल करने के बाद हम यहीं पर आए थे, उस्ताद साहब से हमने काम सीखा है। तकरीबन 12 साल हो गए हैं, पहले शागिर्दी में थे, हम माशाल्लाह रोज़गार के काबिल हो गए हम। ठीक है। और ये स्याही कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, रंग जो इस्तेमाल हो रहे ये हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये पत्थर होता है, उसको ग्राइंड किया जाता है। ठीक है। तो उससे ये काम किया जाता है। अभी जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं ये ऐसे लगता है कि ये उतर भी सकता है, तो फिर बाद में ये इसको पक्का कैसे किया जाता है? ये फर्नेस में जाएगा जी, 1250 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा इसको। अच्छा। कोई 12-13 घंटे तकरीबन पकेगा ये, उसके बाद ये तैयार होगा। ठीक है, इसको पकाया भी जाएगा। अच्छा, इतने ज़्यादा डिज़ाइन हमने देखे हैं स्टोर में, सारे डिज़ाइन आपके हाथों से बन के गए हुए हैं? जी, उस्ताद साहब हमें ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, इनकी रात दिन की रियाजत होती है। ठीक है। उसके बाद यानी कि हिफ्ज़ हो जाते हैं हमें। काशीगरी में बनने वाले तमाम आइटम्स मुख्तलिफ़ हाथों से, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर आते हैं और वो तमाम मराहिल आसान भी नहीं हैं। जहाँ मर्दों की एक बड़ी तादाद इस काम में अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं ख़वातीन भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं। इस वक्त जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उन पर जो डिज़ाइन बना होता है उसमें ख़वातीन भी इस पर काम कर रही हैं। मैं इस वक्त जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं और इस वक्त 6 बच्चियाँ यहाँ पे अपने हाथों से, अपने कलम के इस्तेमाल से कपों पर और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अपने जो डिज़ाइन हैं वो उतार रही हैं। हमारे साथ बीनश मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से वो काम कर रही हैं। ये जो काशीगरी का काम है ये कितने टाइम से आप कर रही हैं? तकरीबन 5 साल हो गया मुझे। 5 साल से। हाँ ये सीखा कहाँ से, कितना टाइम लगा? मैंने यहीं से उस्ताद आलम ब्लू पॉटरी से सीखे और मैं यहीं पर ही जॉब कर रही हूँ अब। ठीक है। ये शौक़ था आपका ब्लू पॉटरी में ये डिज़ाइनिंग करना? हाँ जी, किस तरह से आई आप? मतलब शौक़ था मुझे, मेरे वालिद साहब ने भी कहा था कि ये सीखे, अच्छा काम है। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने मतलब मज़ीद दिल लगा कर इसे सीखा है। ठीक है। कितना टाइम लगा सीखने में आपको? मुझे तकरीबन सीखने में 1 साल लगा था। अच्छा, अब ये काम आपके लिए अच्छा रोज़गार है इसमें? जी जी, बहुत अच्छा रोज़गार है। ठीक मतलब है। मैं अपने घर का जो सर्किट है सारा वो इसी से चला रही हूँ। अच्छा, कितने घंटे आप जॉब करती हैं, कितने घंटे आप डिज़ाइन बनाती हैं यहाँ बैठ के? तकरीबन 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे हम लोग इधर जॉब करते हैं। ठीक है। अच्छा, 8-9 घंटे मुसलसल रंगों का, कलम का इस्तेमाल, मतलब थक भी जाता है, तो मेहनत, शौक़ सब कुछ साथ लेके चल रही होंगी? हाँ जी, एक शौक़ भी है इसे करने का और जो है कि मैं इसे आगे मज़ीद लेके भी, मतलब मज़ा आता है इस काम में करने में। अच्छा। मतलब इसमें थकावट होती ही नहीं है। इस वक्त जो आप चीज़ जिस पर डिज़ाइन बना रही हैं ये क्या चीज़ है? ये एक टी पॉट है जिस पर मैं इस वक्त डिज़ाइन बना रही हूँ। अच्छा, डिज़ाइन खुद आपने बनाने होते हैं मुख्तलिफ, या आपको एक दिया जाता है फॉर सैम्पल? नहीं, हमें बताया भी जाता है जो ऑर्डर के मुताबिक होता है और उसके बाद जो हमें सिखाया गया वही हम लोग बनाते अच्छा, हैं। आपने खुद से भी कोई डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पे? है, 1-2 ही है, बस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब ज़्यादातर जो है उस्ताद के सिखाए हुए हैं बस। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पहले काम सीखा और फिर 5 साल से इस काम से मुंसलिक हैं। यहाँ एक बिनिश नहीं, कई यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं जिन्होंने पहले उस्ताद से ये काम सीखा और कई सालों से यहाँ पे वो अपने कलम का इस्तेमाल और अपनी महारत के इस्तेमाल से अपना रोज़गार भी बनाया हुआ है।
ख़वातीन भी काशीगिरी में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और मज़ीद भी आपको इसके जो फ़ाइनल मराहिल है उसके बाद लेके चलेंगे, दोबारा आएंगे। फैक्ट्री के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार होनी है, लेकिन उससे पहले वो तमाम डिज़ाइंस, वो तमाम चीज़ें जिन पर मुख्तलिफ़ रंगों से डिज़ाइन किया जा रहा था, उनको यहाँ पे उनकी डस्ट भी उड़ानी है, उनको एक लिक्विड में डबोना भी है, फिर आगे भट्टी में जाना है। ये सारा प्रोसेस कैसे कैसे होगा और एक लिक्विड कैसे एक पक्का रंग दे सकता है, भट्टी कैसे जो है वो एक कच्चे रंगों को पक्का बनाएगी। ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा से इनसे पूछते हैं सर, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन वो कैलीग्राफी हुई, डिज़ाइन हुआ, उसके बाद यहाँ पहुँचता है, आगे क्या क्या प्रोसेस हैं भट्टी तक जाने के लिए? यहाँ हमारे पास जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं मल्टी और ब्लू में दोनों हमारे पास आ गए हैं, बल्कि काफ़ी सारे इसमें मल्टी कलर स्कीम भी आई हुई है। इसको हम इस वक्त कंप्रेसर से थोड़ी इसकी डस्ट साफ़ करेंगे। डस्ट साफ़ करने के बाद इसको हमने ग्लेज लिक्विड बनाया होता है वाइट कलर का, वो नेचुरल स्टोन से ही वही बनता है, वही बॉडी में स्टोन, वही इसके ग्लेज में स्टोन होते हैं। उसके बाद हम ये स्टोन इधर जब आ जाता है लिक्विड हमारे पास, तो इसको हम इसमें डिप करते हैं। आप ये ज़रा इसको दिखाएं। ये जो टब है इसमें वो लिक्विड मौजूद है। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन तैयार होके आए हैं उन पर जो भी डिज़ाइन बना हुआ है, जो भी उस पर किस किस्म की चीज़ें नक्श बने हुए हैं, वो इस वक्त बिल्कुल एक किस्म के छुप से जाते हैं ऊपर, बिल्कुल ये कप सफ़ेद हो गया है। इसके बाद जो है वो इनको आगे भट्टी में डाला जाता है। अच्छा सर, दिखने में लगता है कि ये कप बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, तो किस तरह से इस पर असल रंग चढ़ेगा? जी, इसके नीचे तो असल कलर तो मौजूद है, जो हमने हाथ से ड्राइंग की, डिज़ाइनिंग की, वो सब मौजूद हैं। इसके ऊपर जो कोटिंग आ गई है वाइट कोटिंग, ये कोटिंग असल में ग्लेज कोटिंग है। इस वक्त तो ये ब्लाइंड वाइट है, लेकिन जब ये बेक होगा 22 घंटे भट्टी में बेक होगा, बेक होने के बाद यही ट्रांसपेरेंट शीशा बन जाएगा ग्लेज। और ये ग्लेज इतना ड्यूरेबल है कि हज़ारों साल ये मैट नहीं हो सकता, ना चिप ऑफ होगा। अच्छा, ये डस्ट साफ़ करते दौरान, कोटिंग करते दौरान, भट्टी में पकते दौरान, इस दौरान कुछ सफाई पर या इसकी जो चीज़ें ख़राब होने का खदशा होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, कोई 10 से 15% डैमेजेस होते हैं, पीस डैमेज हो जाते हैं। कोई कच्चा बनते हुए टूटता है, कोई ग्लेज में आके ब्रेक हो जाता है, डिप करते हुए टूट जाता है, और कुछ 8-10% भट्टी में जाके भी ये थर्मल शॉक होते हैं। इस वक्त यहाँ काफ़ी सारे कप्स को अपना कोटिंग कर दी गई है। यही जहाँ पे जो भी कप्स पड़े हैं इस टाइम कपों की ही की जा रही है। इनको आगे भट्टी में ले जाया जाएगा और वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे जो है इन्हें पकाया जाता है। उसका भी एक प्रोसेस है, भट्टी का प्रोसेस भी देखते हैं। फैक्ट्री में ये वो भट्टी है जो आखिरी मरला है किसी भी प्रोडक्ट के तैयार होने का। वाइट कोटिंग के बाद यहाँ पे उसको रखा गया और हाई टेम्परेचर पे उसको यहाँ पे पकाया गया। दो लोग यहाँ पे अपना पूरा जोर लगाकर इस भट्टी को खोल रहे हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखी हुई हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ, लैंप्स भी हैं, कप भी हैं, छोटे छोटे गुलदान भी हैं। कोई एक चीज़ हम यहाँ से पिक करेंगे जिसको यहाँ पे तैयार किया गया है। इसको हाई टेम्परेचर पे जो है वो पकाया गया। ये जो इससे पहले हम दिखा रहे थे आपको पूरी वाइट कोटिंग की गई थी और वाइट कोटिंग से हमें लगा कि डिज़ाइन जो है वो सारा मिट गया है, लेकिन यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर पे पका है तो अब इस पर शाइन भी आ चुकी हुई है, इसका रंग भी पूरा पक चुका हुआ है और ये फाइनल प्रोडक्ट है। इस पर हम इनसे बात करते हैं कितना टेम्परेचर इस पर रखा गया था, कितना टेम्परेचर पे इसको पकाया गया है? 22 घंटे में 1250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हुआ। अच्छा जी। और कितना टाइम लगता है, कितने घंटे तमाम चीज़ें अंदर रहती हैं? यानी कि 3 से 4 दिन एक भट्टी को फायर करने के लिए लग जाता है। अच्छा, इस वक्त इसमें कितने आइटम पड़े हैं इस तरह के? तकरीबन 300-400 पीस। इस फैक्ट्री में कितनी भट्टियाँ हैं इस टाइम? बस एक ही है और एक वो है, दो भट्टियों पे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जा रही है और बता रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे ही इसको रखा जाता है। इस वक्त मैं जितने भी डिज़ाइन देख रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं, ये सब हैरान कर रहे हैं और मज़े की बात कि ये सारे हाथों से बनाए हुए हैं
और ये तमाम जो नीली काशीगरी के शाहकार यहाँ पड़े हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल होने, हमारे घर में खाने के बर्तन हैं, हमारी टेबल पर रखी चीज़ें हैं, हमारे दीवार पर लगी जितनी भी सीनरीज़ हैं, वो सारी इस ब्लू पॉटरी का ही हिस्सा हैं। इस वक्त अगर हम कुछ चीज़ों को देखें, ये मेरे हाथ में एक टेबल डिश है जिसको आप बिस्किट के लिए, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो बड़ा रिवायती इस्तेमाल किया गया है और इसमें हमें सिर्फ 2 रंग नज़र आ रहे हैं, एक सफ़ेद और एक नीला। दोनों ही बड़े ही सुकून की अलामत हैं, ये नीला और सफ़ेद, और ब्लू पोट्री में सबसे ज़्यादा यही 2 रंग ही इस्तेमाल होते हैं। इसमें मैं इस वक्त जो डिज़ाइन देख पा रहा हूँ, आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बड़े मुनफरिद हैं और यहाँ पे हर शाहकार जो पड़ा है उसका डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएगा। सिर्फ बात यहाँ तक महदूद नहीं रहती, अगर हम थोड़ा आगे चलते जाएं, इधर हम देख रहे हैं कि लैंप पड़े हैं और वो अपने साइज़ भी उनके मुख्तलिफ हैं, उनके डिज़ाइन भी मुख्तलिफ हैं, काफ़ी भारी भी हैं, इन्हें बड़े ध्यान से अगर हम उठाएं तो उठाना पड़ता है, और जिनके ऊपर एक ढक्कन भी बनाया गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक ये बड़ा लैंप है। और इसका डिज़ाइन देखें, अगर हम इसको दूसरों से कंपेयर करें वो उनसे मुख्तलिफ आ जाता है। जबकि मैंने बात की कि खाने के बर्तन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये डिश है, इसमें एक नीला रंग इस्तेमाल हुआ, सफ़ेद इस्तेमाल हुआ, साथ में इसमें तीसरा कलर जो है वो फिरोज़ी भी इस्तेमाल हो रहा है। ये चावलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ इसमें जो चावलों की डिशेज़ हैं उसके भी मुख्तलिफ यहाँ पे डिज़ाइन रखे हुए हैं। जबकि अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें, ये तो खाने की चीज़ें हैं, अगर हम सजावटी चीज़ों की तरफ जाएं तो उसमें वाज़ भी आ जाते हैं, कुछ सजावटी दीवारों की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन जो मेरी इस साइड की तरफ जितने भी ब्लू पोट्री के शाहकार पड़े हैं, इसमें अगर हम नीले और दूसरे रंग तक खड़े थे, इसी जानब यहाँ पे सफ़ेद और ब्लैक रंग का एक शाहकार भी देखने को मिल रहा है। ये एक बाउल है जिसको आप मीठे के लिए, कुछ लिक्विड चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन थोड़ा सिंपल है लेकिन ये भी नफासत से भरपूर है। इसी बाउल की शेप में कुछ और डिज़ाइन है, ये इसके रंग बहुत लुभा देने वाले हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर है, थोड़ा पीच कलर है, ग्रीन है, सफ़ेद है और नीला है। मेरा ख्याल है जो शौकीन अफराद होते हैं, रंगीन ज़्यादा रंगों वाली चीज़ें पसंद करते हैं, उसके लिए ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। और खाने की टेबल पर जब कोई इस तरह का कोई बर्तन पड़ा होगा, खाना तो वैसे ही दिखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है, और उसमें अगर आप इस तरह की डिश में रख के खाना सजाते हैं तो वैसे ही वो दिखने में बड़ा दिलकश हो जाता है। अगर हम, ये तो बड़े बर्तन हैं, अब छोटे चीज़ें भी हैं, छोटे बर्तन भी हैं जो जिनको देख कर ही ख्याल आता है कि ये पत्थर से तराशी के, पत्थर को जो ग्राइंड करके एक मिट्टी बनाई गई है, उनसे ऐसी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसमें ये कुछ हम कप लेंगे, ये छोटे छोटे कप हैं, इनको देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों ने इसमें कहवा पीना है। इसमें भी मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए गए हैं। मेरी तो इस फिंगर में नहीं आ रहा, लेकिन ये ख़ुद में एक इंतहाई डिसेंट और एक प्यारा कप है। जबकि इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, खानों में हांडी जो है वो बड़ी हमारी अहम चीज़ होती है। यहाँ पे उसके लिए भी कुछ बर्तन बनाए गए हैं। ये चिकन हांडी के लिए, चिकन हांडी का नाम लेते ही वैसे ही एक हमारा दिल जो है वो कुछ और ही हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह के बर्तन में जब चिकन हांडी रख के पेश करते हैं, उसका एक अपना ही जो है वो मंज़र अलग हो जाता है। अब इनको मैं उठा भी बड़े ही नफासत के साथ रहा हूँ, क्योंकि इन्हें बनाया नफासत के साथ गया है, और ये वज़नी भी होते हैं, ठीक है, ये आम मिट्टी की तरह नहीं होते, ये वज़नी भी हैं। इनको नफासत से उठाया है तो नफासत से रखेंगे। जबकि दूसरी जानब चलें, मेरे पीछे इस वक्त ये कैंडल लगाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा स्टैंड है। इसको देख के ख्याल आता है, ये वाली जो चीज़ है इसकी, अगर हम किसी भी दरबार पर जाएं, मज़ारात पर जाएं, तो वहाँ पे
कैंडल्स लगाई हुई होती हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में या दफ्तर में किसी ऐसी जगह ऐसा रखते हैं और इसमें कैंडल रख दी जाए तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा। और मज़े की बात, इसकी जो शेप है, इसके ऊपर भी चीज़ें रखी जा सकती हैं और इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ कलर जो हैं वो शामिल किए गए हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह इसी कैंडल स्टैंड में मुख्तलिफ़ यहाँ डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ़ कलर हैं, जबकि इसके साथ साथ अब आते हैं हम बड़े वाज़ की तरफ। ये एक बड़ा वाज़ है जिसको लोग नुमाइशी तौर पर घरों में, दफ्तर में रखते हैं और मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ जब कहीं भी पड़ी होती है तो हमारी नज़र उस पर लाजमी जाती है, क्योंकि ये इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है, ये दिखने में ही जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये बड़े साइज़ का है, अगर इसको मैं घुमा के दिखाऊं तो इसका डिज़ाइन जो है वो आपके सामने है और बड़ी नफासत के साथ, बड़ी सफाई के साथ जो है वो इसे बनाया गया है। इसको हम उसी नफासत के साथ वापस रखेंगे, जबकि इसके साथ साथ ये गुलदान है जिसमें टेबल पे इसमें पौधे, कुछ भी फूल लगा के जो हम टेबल पर रखते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें इस पूरे में उसकी जो है वो नीचे वो पौधा है, ये फूल है, उसका तना आएगा और यहाँ पे जो है वो इसके फूल एक अपना ही मंजर पेश करेंगे। दूसरी जानब चलते हैं, क्योंकि स्टोर में हर तरफ मुझे हर शेल्फ में एक नई ही चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी जानब भी चलते हैं, उधर भी देखते हैं कि वहाँ क्या क्या रखा हुआ है। बात कर रहे थे कि ब्लू पोट्री हमारे दस्तरखान का भी हिस्सा है, जिस तरह हमारे घर की नुमाइश का हिस्सा है, खूबसूरती का हिस्सा है, वैसे दस्तरखान का भी ये अहम हिस्सा है। वो लोग जो रवायात को लेके चलते हैं, जो रख रखाव रखते हैं अपने खाने पीने में, उनके लिए ब्लू पोट्री एक बहुत अच्छा सहारा है। इस वक्त जो डिशेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप तसव्वुर करें कि इसमें बड़ी खूबसूरत अंदाज में बड़ी अच्छी बिरयानी अगर आप अपने टेबल पर सजा के रखते हैं, वो तो अलग ही उसकी खुशबू, उसका जायका आपको लुभाएगा, लेकिन साथ साथ जिस प्लेट में सजा के रखी होगी वो प्लेट भी अपनी तरफ खींच रही होगी। ये जब हमने यहाँ से इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे राइस डिशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में हैं। एक ये है, इसके कोने थोड़े मुख्तलिफ हैं, जबकि दूसरी जानब ये डिश भी है, ये रेक्टेंगल शेप में है, जबकि उसकी शेप स्क्वायर में थी, तो मुख्तलिफ साइज़ में रखी गई हैं और इनका रंग ये थोड़ा नीला गाढ़ा कलर है और सफ़ेद है। जबकि एक और कलर पड़ा है, ये मुझे वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला कलर फ़िरोज़ी कलर इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी आसमान का कलर भी ऐसा ही हुआ होता है जिस तरह इस डिश में इस्तेमाल किया गया है। जबकि चूँकि जहाँ नुमाइश की बात हो तो ब्लू पोट्री जो है वो टॉप पे रहती है। ये सामने देखें आप, यहाँ ऊपर कैलीग्राफी भी की गई है, इस्लामिक कैलीग्राफी की गई है और इस्लामी चीज़ें जहाँ नुमाइश में आ जाएं तो वहाँ वैसे ही हमारा जो है वो नज़रिया बड़ा हौली और बड़ा मुक़द्दस सा हो जाता है। ये एक ऐसा नुमाइशी वाज़ है जिस पर इस्लामिक कैलीग्राफी की गई है। ये दिखने में खूबसूरत तो है ही, लेकिन इस पर जो बड़ी ही महारत से और ख़ूबसूरती से जो इस्लामिक कैलीग्राफी की गई है, ये इसकी शान ज़्यादा बढ़ा रही है। जबकि इसके साथ वाला जो वाज़ पड़ा है उस पर भी कुछ हरूफ लिखे हुए हैं जिसमें ये माशाअल्लाह लिखा हुआ है। ये बड़ी नफासत के साथ जो है वो राइटिंग्स ऊपर की गई हैं, कैलीग्राफी की गई है। मतलब मिट्टी से एक ये खूबसूरत तो बनाना ही बनाना है, फिर उस पर रंगों का जो है वो एक महारत दिखानी है, रंगों के साथ साथ उस पर आपने राइटिंग की महारत भी दिखानी है और इस सारे काम के दौरान सफाई का भी ख्याल रखना है, नफासत का भी ख्याल रखना है। मतलब ये एक शाहकार है, ये एक परफेक्ट चीज़ है जो इंसानी हाथों से मिट्टी और रंगों से निकल कर आई है। आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे जो इस स्टोर में ब्लू पोट्री की जो है वो शान बढ़ा रही हैं। इधर बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं, इनको भी देखेंगे। ये कुछ जानवर भी सजा रखे हुए हैं, यानी कि नुमाइश में हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है घर में रखने के लिए।
अगर कोई मुख्तलिफ अपनी टेबल पर कोई जानवर भी रखना चाहता है, पसंदीदा होते हैं लोगों के, ये हाथी है। और हाथी अगर हम तसव्वुर करें तो एक बड़ा जानवर हमारे जहन में आता है, लेकिन इन्होंने मिट्टी, रंग और अपने हाथों की कारीगरी से ये एक छोटा सा हाथी बनाया है, ठीक है। और इसमें रंग मुख्तलिफ हैं, इसमें कहीं कहीं नीला रंग है, लेकिन ज़्यादा जो है वो लाल और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। मेरे सामने कुछ और चीज़ें भी हैं, कबूतर है और इसके रंग भी मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए हैं। नो डाउट जो पर होते हैं उसको बड़ा बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया है। दूसरी जानब बतखें भी पड़ी हैं और मुख्तलिफ प्लेटें भी पड़ी हैं। इस वक्त जितने भी शाहकार पड़े हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं, जिस पर मुख्तलिफ रंग नक्श किए गए हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन नक्श किए गए हैं, ये दिखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इसके जो पीछे का सफ़र है वो हमने आपको फैक्ट्री में सारा दिखाया कि किस तरह से ब्लू पोट्री के आइटम्स जो इस वक्त मार्केट में सजे हुए हैं, आपके घरों में सजे हुए हैं, मुख्तलिफ मज़ारों, मस्जिदों में सजे हुए हैं, वो बनते कैसे हैं। ये हाथों की महारत है और मुल्तान की रवायत है, हमारी सकाफ़त है, जिसको लोगों ने यहाँ पे ज़िंदा रखा हुआ है। इस इंस्टीट्यूट में जहाँ एक तरफ मर्द हज़रात काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानब बच्चियाँ भी उसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस प्रोग्राम में काशीगिरी के तमाम तर पहलू कवर किए। उम्मीद है आपके तमाम जो सवाल था या तजस्सुस था कि ये जो जितने भी काशीगिरी के आइटम्स हैं वो कैसे तैयार हो जाते हैं, वो मुकम्मल हो गए होंगे। इसी प्रोग्राम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।